जब हालात साजगार हों तो कामयाबियां रूटीन वाली इख्तियार ना किया करें। उस वक़्त कामयाबियां ऐसी इख्तियार करें जिसमें आपको लगे कि यही मेरे मिशन से। जब आपके अंदर स्पिरिचुअल बिलीव्स पुख्ता हैं, तवक्कुल इल्लाह पुख्ता है, कॉन्फिडेंस है, देन आप कुछ भी कर जाएंगे। वो करेज तो सस्टेन करेगी जिस करेज से आप अपना हक मांग पाएंगे। वो करेज तो सस्टेन करेगी जिससे आप कंफर्टेबल रहेंगे। वो करेज भी सस्टेन करेगी जिससे आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये नवंबर का आखिरी हफ्ता है, दिसंबर की भी कुछ तारीखें इसमें शामिल होंगी। मामला ये है, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इन अ सिंगल लाइन कहूँ, टॉरियंस, अगर आप अपने आप से सिंसियर हैं, अगर आप अपने मिशन से सिंसियर हैं, अगर आप अपने रिश्तों से सिंसियर हैं, आप यकीन मानिए आपको प्ले एरिया मिल रहा है अपनी सलाहियतों को आजमाने का। जब हालात साजगार हों तो कामयाबियां रूटीन वाली इख्तियार ना किया करें। उस वक़्त कामयाबियां ऐसी इख्तियार करें जिसमें आपको लगे कि यही मेरे मिशन से, यही मेरे मकासद थे। एंड इस वक़्त वही सिचुएशन है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त 9th एंगल पर पॉजिटिव मोस्ट बिहेव कर रहा है। एंड दिस इज योर नेचर। जब आप अंदर से प्लेजेंट हैं, जब आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, जब आपके अंदर स्पिरिचुअल बिलीव्स पुख्ता हैं, तवक्कुल इल्लाह पुख्ता है, कॉन्फिडेंस है, देन आप कुछ भी कर जाएंगे। आप मेल टॉरियंस हैं, फीमेल टॉरियंस हैं, अभी टीन एजेस में है या मेच्योर एजेस में है, इट इज डैम श्योर वीनस आपके लिए इमोशनल बूस्टर क्रिएट करेगा। ये आपको अंदर से उकसाएगा कि कुछ ना कुछ करो। जो रूटीन स्टेटस है उससे उकताहट पैदा करेगा, बड़ा कुछ करने के लिए उकसाएगा। अगर इतना नेचर भी उकसा रही हो, आपके पास टैलेंट भी मौजूद हो, तो भी अगर ना किया जाए तो फिर कब करेंगे? You are so attractive by the support of Venus. It is representative of your natural ability, your personality, shan o shaukat. You become the center of attraction. You become the romantic personality day by day जब तक Venus आपके 9th angle पर है. And Venus is also very beneficiary for connection with the seniors, connection with the colleagues, and connection with the loved ones. So this is ideal situation. A happy situation. इसका एक और भी फायदा है, it is representative of your 6th angle, and 6th angle is your physical health. 6th angle is your organ performances, your stamina, your daily agenda, and even it is creating some powerful fuel to repair the anxiety, to repair the overthinking, to repair the non-decisive behavior, even dry nature, जैसे खुशियाँ आपको खुशियाँ लगती ही नहीं थी। So when the Venus is in 9th house since mid-November ये आपके साथ चल रहा है, so it is an excellent situation. जब रूलिंग प्लैनेट अच्छा हो तो बहुत सारे प्लैनेट अदरवाइज फायदे देने लग जाते हैं। अदरवाइज फायदों का क्या मतलब होता है कि आपका मैकेनिज्म अच्छा है, उधर से किसी और प्लैनेट की तरफ से भी फ्यूल आ गया तो आपका मैकेनिज्म उस फ्यूल को बहुत अच्छे अंदाज से यूज कर पाता है। अगर आप लथार्जिक हैं, सुस्त हैं, उधर बहारें आई हुई हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, कम होगा। बट अगर बाहर भी बहारें आ जाएं, इधर से आप भी रेडी हैं, आपके प्लान्स रेडी हैं, आपकी करेज रेडी है, तो फिर ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन है, एक बेहतरीन सिचुएशन है फॉर द बिग अचीवमेंट। अचीवमेंट्स इन द फाइनेंस, achievements in the relations, achievement in the respect, achievement in the studies, achievements in the career, even achievements in the ये जो नाराजगियाँ वराजगियाँ लॉसेस वगैरह होते हैं, इनके खात्मे के लिए भी ये बहुत अच्छी सिचुएशन। सो वीनस इज इन आइडियल पोजीशन। ये वीक आखिरी वीक है, इसमें दिसंबर के भी कुछ दिन शामिल होंगे, बट यू आर गोइंग गुड टॉरियंस। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, ये बेहतरीन टाइम है। अगली बात सुनिए, सूरज आपके 8th एंगल पर है
एंड इसकी वजह से आपके अंदर वो करेज तो सस्टेन करेगी जिस करेज से आप अपना हक मांग पाएंगे, वो करेज तो सस्टेन करेगी जिससे आप कंफर्टेबल रहेंगे, वो करेज भी सस्टेन करेगी जिससे आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकेंगे, एंड वो करेज भी सस्टेन करेगी जिससे आप रिस्क टेकिंग कर सकेंगे। सो इतना तो सूरज देगा, एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी उड़ा के रख देगा, एंड मरकरी समझे कोई रेट्रोग्रेड नहीं आपके लिए, यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह। मार्स आपके लिए 4th एंगल पर है, दिस इज बिग वन। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पावरफुल एनर्जीज, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इनर सोल, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रिलेशनशिप्स, ये 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टनरशिप्स, मार्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम गवर्नमेंट जॉब्स, and Mars is responsible for your athletic ability, not only the physical athletic ability but जो लोग एथलेटिक के सामान से, खेल खिलाड़ी उस सनत से भी वाबस्ता हैं, वो भी फ़ायदा उठाएंगे। एंड मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड्स, फॉर द लाइफ स्टॉक, फॉर द बिल्डर्स, फॉर द कंस्ट्रक्शन, चाहे आप कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हों या घर कोई ताज़ीन व आराइश कर रहे हो, सब पॉजिटिव। आपके लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड है, दिस इज़ अ लिटिल बैड न्यूज़, बट ये बैड सिर्फ उस हालत में है जिस हालत में आप करना कुछ ना चाहें, सिर्फ किस्मत पर डिपेंड करें, फिर ये बैड न्यूज़ है। बट जो टॉरियंस प्रैक्टिकल हैं, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना जानते हैं, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को हकीकत का रूप दे सकते हैं, उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह। एक लास्ट अच्छी खबर सुनिए, 15 नवंबर से सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है, एंड दैट इज योर जजमेंटल एबिलिटी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP, योर छठी हिस्स, योर जीनियस स्किल्स टू फाइंड द रियलिटी। लोगों का रवैया क्या है, वो आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं या वो आपके हक में क्या कर रहे हैं, आपके प्लान्स क्या हैं, वो कितने एक्यूरेट हैं, वो कितने एग्जैक्टिव हैं, वो कितने फास्ट हैं। ड्यू टू द सैटर्न आप ये सब चीज़ें जज कर जाएंगे। इसे वो छठी हिस्स कहते हैं जो बारीकियों पर नज़र रखती है, जो नॉलेज है, जिसे हम इल्म हासिल करना, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स कहते हैं, वो मरकरी है। बट जो छठी हिस्सा है, जो किताब से नहीं पढ़ी जाती, हालात आपको सिखाते हैं, वो सैटर्न से आती। एंड देयर इज यू आर वेरी गुड, it is in your 11th angle, and this is an angle of teamwork, this is an angle of partnership, this is an angle of leadership quality, this is an angle of some group activities। अचानक बहुत सारे लोगों का मिलकर किसी एक बड़े मिशन पर काम करना, चाहे वो वेलफेयर का काम हो, चाहे वो मटेरियल एडवांटेजेस का काम हो, चाहे वो अदरवाइज फेम, अथॉरिटी, या फिर किसी इन्वेंशन, किसी डिस्कवरीज की तरफ आपको जाना हो, क्रिएटिव काम करना हो, ऑल आर पॉसिबल। जो टॉरियंस का इस वक्त IT की फील्ड से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी सैटर्न बहुत मुफीद है। सो यू आर बेस्ट। अगले हफ्ते मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो इस हफ्ते बड़ा पावरफुल है। सो आपके पास कुछ एनर्जी लेवल डिक्रीज होंगे, तो अगर आप काम इस हफ्ते पूरे कर लें तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो अगले हफ्तों में भी चलेगा, तो आपके पास एक रेमेडी भी है, एक इलाज मार्स को भी कवर करने के लिए जो अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड होगा, जुपिटर को भी कवर करने के लिए जो 9 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड है, मरकरी को भी कवर करने के लिए जो पिछले हफ्ते 25 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो गया। ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ एक सिंगल रेमेडी, दैट इज एमरल्ड और रूबी, ये जमरद या फिर रूबी याकूत, इसमें से कोई भी एक स्टोन पहने, साथ में सूरह शम्स पढ़ें 5 दफ़ा, ये तीनों कॉम्प्लिकेशन जो थोड़ा थोड़ा आपको पिंच कर सकती हैं, ये रिपेयर कर दे। इसके अलावा मैं आपको विटामिन्स या मिनरल्स ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उनसे ये चीज़ें हल नहीं होती। ना ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी सब्जियाँ खाया करें तो आप ठीक हो जाएंगे। टाइम बिहेवियर को अफलाकी चीज़ें, अफलाकी चीज़ों को अफलाकी चीज़ें ही रिजॉल्व करती हैं। जैसे सूरह शम्स अफलाक से आई है, जैसे अल्लाह ताला की एक छुपी हुई नेमत ज़मुरद, एक ऐसा पावरफुल केमिकल फार्मूला
जिसकी रेडिएशन आपके अंदर कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगी, एंड यू आर एलिजिबल टू रिपेयर द नेगेटिविटी ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, नेगेटिव पोजीशन ऑफ मार्स। इन सब को आप कवर कर देंगे। 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो चुके होंगे अगले हफ्ते, है तो थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन क्यों अपना टाइम ज़ाया किया जाए जबकि उसका इलाज 100% मुयस्सर है। सो अच्छी क्वालिटी का रूबी या एमरल्ड लीजिए। हमने कुछ और भी फैसिलिटेट किया। हम सब साल के एंड पर बहुत सारी चीज़ों पर कीमतें कम हो जाती हैं, हमने भी कीमतें कम की, लेकिन हमारी कीमतें कम करने का मतलब ये नहीं कि हमने पहले कोई बड़े मार्जिन रखे हुए थे, ये बात क्लियर कर दो। हमने बहुत बड़ा स्टॉक खरीदा है। इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें कम प्राइजेस पर मुयस्सर थी, तो हमने जो प्राइजेस ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं उनमें से भी 30% मतलब डिस्काउंट दे दिए, ताकि ऐसे लोग जो सिर्फ प्राइस की वजह से अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो परफॉर्म कर सके। सो नाउ stones are available in big quantity, in big variety, in different shapes. So अब आप बाय कर सकते हैं और डिस्काउंट भी मिलेगा। That's all। अगले हफ्ते से अपने आप को ज़रा अलर्ट रखिएगा। मार्स की रेट्रोग्रेशन आपको आसानी से छोड़ेगी नहीं, एंड मरकरी तो पहले ही रेट्रोग्रेड है, सो बी केयरफुल। अगले हफ्ते डिटेल्स दूंगा तो और तफसील बयान करूंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस। आपकी दुआएं मेरे लिए अहमियत की हामिल हैं, कीमती हैं मेरे लिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे हौसला अफजाई की बहुत बड़ी सोर्स है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।